सुनो, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे हर भाव में हूं, कभी खुशी में, कभी दुख में। और जब तुम्हारा मन उलझ जाता है तब तुम कहते हो मैं डिप्रेशन में हूं। लेकिन देखो, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये कोई गलती नहीं है, यह केवल तुम्हारे भीतर दबे हुए भावों का संकेत है। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता हूं ताकि तुम अपने भीतर की गहराई से मिल सको। जब तुम डिप्रेशन महसूस करते हो तो भागो मत दबाओ, बस अनुभव करो, हाँ मैं डिप्रेशन में हूं, और इसे स्वीकार करो बिना किसी निर्णय के। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तब यह तुम्हारा मित्र बन जाता है। तुम देखो, ये तुम्हें दिखा रहा है तुम्हारे भीतर क्या दबा हुआ है, कौन सी भावनाएं अनदेखी हैं, कौन सा गुस्सा या डर तुम्हें भीतर से खा रहा है। डिप्रेशन केवल तुम्हारे भीतर जमा हुए दबाव का परिणाम है, और इन दबावों में सबसे बड़ा है गुस्सा। लेकिन गुस्सा जब दबता है तो वह धीरे धीरे बदलकर उदासी बन जाता है। तुम अक्सर सोचते हो मुझे खुश होना चाहिए, मुझे जीवन आनंद से जीना चाहिए, लेकिन खुश रहना जब भीतर से कुछ टूट रहा हो यह संभव नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जब तुम डिप्रेशन महसूस करो तो भागो मत दबाओ, बस बैठो, देखो और अनुभव करो। मैं तुम्हें ध्यान करना सिखाता हूं। मैंने डायनामिक मेडिटेशन बनाई है ताकि तुम अपने भीतर की भावनाओं को महसूस कर सको, उन्हें बाहर निकाल सको, और धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाता है। सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो, बाहर की दुनिया से दूर, और मैं तुम्हारे भीतर हूं। तुम मेरे साथ बैठते हो और तुम्हारी डिप्रेशन की भावनाएं तुम्हारे पास हैं। तुम उन्हें महसूस करते हो बिना डर, बिना किसी निर्णय के। मैं तुम्हें कहता हूं, डिप्रेशन कोई दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा शिक्षक है। ये कह रहा है देखो मैं हूं और तुम मुझे समझो। जब तुम इसे समझते हो, तुम अनुभव करते हो तुम्हारे भीतर की गहराई, तुम्हारा असली स्वरूप। तुम पाते हो कि जीवन केवल सुख या दुख का खेल नहीं है, यह आत्मज्ञान का खेल है। मैं तुम्हें उपाय भी देता हूं। पहला, स्वीकारो कि तुम डिप्रेशन में हो, बिना किसी डर के, बिना अपराध बोध के, बस स्वीकारो। दूसरा, ध्यान करो, डायनामिक मेडिटेशन करो, या कोई ऐसा ध्यान जिसमें तुम अपने भीतर की भावनाओं से जुड़ सको। तीसरा, अपने अतीत को देखो, कौन सी घटनाएं तुम्हारे भीतर दबा हुआ गुस्सा या दुख ला रही हैं, उन्हें समझो बिना किसी आलोचना के, बस देखो। चौथा, साझा करो किसी विश्वसनीय मित्र या गुरु के साथ। कभी कभी केवल सुनना और समझना डिप्रेशन को कम कर देता है। पांचवा, स्वयं से प्रेम करो, स्वयं को समझो। तुम जो महसूस कर रहे हो वह ठीक है, तुम पर कठोर मत बनो। डिप्रेशन स्थायी नहीं है, यह केवल एक यात्रा है, एक यात्रा जो तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाती है, जहां तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो, जहां तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल खुशी और दुख का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान और स्वतंत्रता का खेल है। डिप्रेशन केवल एक दरवाजा है, उसके पीछे तुम्हारी आत्मा का प्रकाश छुपा है। बस अनुभव करो, स्वीकार करो, और धीरे धीरे तुम अपने भीतर के उजाले तक पहुंचोगे। तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम आनंद का अनुभव करोगे। और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर हूं, बस तुम्हें देखना है, बस तुम्हें महसूस करना है, ताकि तुम स्वयं को जान सको, ताकि तुम स्वतंत्र बन सको, ताकि तुम अपने जीवन के हर पल में आनंद और शांति महसूस कर सको। डिप्रेशन कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारा मित्र है, ये तुम्हारे भीतर की चेतना की आवाज है। जब तुम इसे सुनते हो, तुम अनुभव करते हो, तुम्हारी आत्मा जाग उठती है, तुम मुक्त हो जाते हो, तुम आनंद महसूस करते हो। और यही जीवन है, सचेत जीवन, स्वतंत्र जीवन, आनंदमय जीवन। सुनो, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, यह केवल तुम्हारे भीतर दबे भावों का संकेत है। जब तुम उदास हो
डर या गुस्सा महसूस करो तो भागो मत, दबाओ मत, बस अनुभव करो, हाँ मैं डिप्रेशन में हूं, और इसे स्वीकार करो। डिप्रेशन तुम्हारा मित्र है, ये तुम्हें भीतर की गहराई दिखाता है जो दबा हुआ है। उसे महसूस करो, ध्यान करो, देखो, महसूस करो। धीरे धीरे मन शांत होगा। अपने अतीत को देखो, साझा करो, स्वयं से प्रेम करो। जो महसूस कर रहे हो वह ठीक है। डिप्रेशन स्थायी नहीं है, यह केवल एक यात्रा है, एक ऐसा मार्ग जो तुम्हें भीतर के प्रकाश तक ले जाता है। स्वतंत्र बनो, आनंद महसूस करो और याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर हूं, ताकि तुम स्वयं को जान सको, ताकि तुम शांति और आनंद महसूस कर सको।